एनडीए में मचा घमासान। चिराग मांझी ने बढ़ा दी मोदी की टेंशन। सरकार के बड़े सहयोगी आमने सामने। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। एनडीए की सरकार के मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी पूरा हो चुका है, लेकिन लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पीएम मोदी गठबंधन सरकार चला पाएंगे, क्योंकि इस बार बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। सरकार चलाने के लिए उन्हें सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं विपक्ष भी लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि आने वाले किसी भी समय में एनडीए की सरकार गिर सकती है। इधर एनडीए में भी तकरार शुरू हो गया है। एनडीए के दो घटक आमने सामने हो गए हैं। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच भिड़ंत हो गई है। क्या है यह पूरा मामला और कैसे चिराग मांझी ने एनडीए सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में SC/ST के लिए आरक्षण के भीतर ही कोटा देने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी यह मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। आरक्षण के भीतर कोटा को लेकर एनडीए में तकरार देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान ने रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जाहिर की है, तो दूसरी ओर जीतन राम मांझी ने स्वागत करते हुए कई सारी बातों पर चिराग को घेरा है। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कहा है कि उनकी पार्टी इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। चिराग का कहना है कि आरक्षण का फैसला सामाजिक परिस्थितियों के कारण किया गया था और इसकी बड़ी वजह गैर बराबरी और छुआछूत थी। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। वहीं जीतन राम मांझी ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वह लोग स्वार्थी हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी जो लोग वंचित हैं, निश्चित तौर पर उन्हें लाभ पहुंचाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वह बहुत अच्छा निर्णय है। यह निर्णय 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। वहीं चिराग मांझी की भिड़ंत को लेकर राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जीतन राम मांझी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी की वजह से इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोर वोटर जो मुसहर और भूइयां समाज का है वह इस फैसले को पसंद कर रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चिराग पासवान के दलित चिंतन में इधर बदलाव आया है। चिराग को उम्मीद है कि भाजपा नेतृत्व उन पर भरोसा कायम रख अच्छी खासी सीट विधानसभा में देगी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसे धरातल पर नफा नुकसान देखते हुए चिराग पासवान भी वोट की राजनीति के खातिर सीधे सीधे SC/ST आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 32 सीटों से दूर रह गई। ऐसे में सरकार चलाने के लिए टीडीपी और जेडीयू जैसे घटक दलों की भूमिका अहम हो जाती है। 16 सीटें लाने वाली पार्टी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू एक बार पहले भी बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, जबकि 12 सीटें लाने वाली पार्टी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार का पाला बदलने का रिकॉर्ड ही रहा है। इधर भी विपक्ष लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि आने वाले किसी भी समय में एनडीए की सरकार गिर सकती है। ऐसे में चिराग मांझी की भिड़ंत पीएम मोदी की टेंशन बढ़ा सकती है। इसलिए इस बार बीजेपी के लिए सहयोगी दलों को साधना सबसे बड़ी चुनौती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए हमारे चैनल LR भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।